नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष क्लासेज के यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं जीत की। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज यूजीसी नेट। तो यूजीसी नेट क्या है? जितने भी मेरे प्यारे साथी हैं जिन्होंने यूजी कंप्लीट कर लिया है, पीजी में अभी फिलहाल हैं, अभी फाइनल ईयर के एग्जाम दे रहे हैं या फिर पीजी कंप्लीट हो गया है, उन्हें कहीं से मिलती है सूचना कि यूजीसी नेट कर लेना चाहिए, है ना। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो मैं आज की ये वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए है? उनके लिए है जो यूजीसी नेट के बारे में जानना चाहते हैं। अगले 10 मिनट तक आपको वीडियो में बने रहना है, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको कंप्लीट यूजीसी नेट के बारे में, क्या योग्यता होगी, क्या अपॉर्चुनिटी होगी, जेआरएफ और नेट में क्या डिफरेंस है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे हम, A to Z जानेंगे आज हम यूजीसी नेट के बारे में। तो हमारे आज के इस वीडियो में क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक ओवरव्यू देखेंगे कि नेट का एग्जाम कौन कराता है, यूजीसी क्या है, नेट का एग्जाम कौन कराता है, ठीक है, पेपर कितने होते, बेसिक देखेंगे। एग्जाम पैटर्न समझेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के बारे में जानेंगे, ठीक है। एलिजिबिलिटी जानेंगे कि योग्यता क्या है, यूजीसी नेट के लिए आप योग्य है या नहीं है। दूसरा, 4th नंबर पे एज क्या है, किस एज तक आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। डिफरेंस जानेंगे आज की हम वीडियो में, जेआरएफ और नेट के बीच में क्या डिफरेंस है। और लास्ट हमारी जो करियर अपॉर्चुनिटी है वो क्या है, नेट करने के बाद हमें किस तरह से जॉब मिलेगी। कंप्लीट इस वीडियो में आज आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम बेसिक जानते हैं यूजीसी नेट के बारे में। तो यूजीसी नेट की फुल फॉर्म है आपकी, हाँ जी, यूजीसी नेट की आपकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और नेट की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबल टेस्ट, जो कि कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है, एनटीए के द्वारा। नेशनल टेस्ट एजेंसी है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है बिहाफ ऑफ ऑन यूजीसी, है ना, यूजीसी के बिहाफ पे कराती है। फ्रीक्वेंसी क्या है, नॉर्मली ये टेस्ट आपका साल में 2 बार होता है। अभी जो रिसेंटली जो एग्जाम हो रहे हैं वो आपके जून और दिसंबर में हो रहे हैं, ठीक है। मोड कैसा रहेगा आपका, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपका मोड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सीबीटी कहते हैं। तो ये हो गया पूरा बेसिक। अब आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे कि क्या एग्जाम है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, आपका पेपर 1 होता है एक आपका, और दूसरा होता है आपका पेपर 2। जो पेपर 1 है वो आपका जर्नल पेपर होता है, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से, आप पीजी है, किसी भी सब्जेक्ट से आपको पेपर 1 देना होगा। ये सबका कॉमन होगा, ठीक है, कॉमन पेपर होगा। जैसे इसमें थोड़े बहुत मैं आपको बताता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, एनवायरनमेंट है, ये सारी सब्जेक्ट होगी। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे इसमें आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, हाँ जी, और 2 नंबर का एक, तो आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। 100 नंबर का आपका ये पेपर होगा। दूसरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा बिना किसी ब्रेक के, पेपर नंबर 2 आपका। और पेपर नंबर 2 में आपकी सब्जेक्ट होगी, जैसे अगर आप पीजी कॉमर्स से तो आप कॉमर्स से ये पेपर दे सकते हैं, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपने सब्जेक्ट चुनी है उस सब्जेक्ट से आप इस पेपर 2 को देंगे, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 नंबर का एक होगा, और आपकी 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो 100 का ये, 200 का ये, टोटल कितने हो गए आपके 300। तो 300 मार्क्स का आपका ये 3 घंटे का पेपर होगा, बिना किसी ब्रेक के साथ होने वाला है, कंटिन्यू, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो कोई इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जब तक मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं अभी तक कोई अपडेट नहीं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है ना, और होने वाली भी नहीं है, निश्चिंत रहिए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, हाँ जी। इसके बाद आती है बात एलिजिबिलिटी की, कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए कि हम यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो बात करते हैं इसकी, हाँ जी, क्वालिफिकेशन की। तो आपकी अगर मास्टर डिग्री कंप्लीट है तो आपके पास 55% होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से तो आपको 50% आपको क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए आपके यूजी कंप्लीट होने के साथ, ठीक है। तो 55 जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए जो आपके
ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनके लिए कितना है 50% है। तो ये आपकी योग्यता है। इसके बाद आप यूजीसी नेट एग्जाम दे सकते हैं, आप योग्य हैं। अब बात करते हैं कि सर अगर हम अपेयर हैं तो क्या हम एग्जाम दे सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप स्टूडेंट हैं फाइनल ईयर के, यानी कि जैसे अगर आप एमकॉम कर रहे हैं या फिर आप एमए कर रहे हो और आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप अपेयर हो सकते हैं, आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एक नोट अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? यूजीसी नेट का जब रिजल्ट आता है आपका, उस रिजल्ट के आपको 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी पीजी की डिग्री आपको कंप्लीट करनी होगी। और पीजी आपको कंप्लीट करनी होगी, जनरल कैटेगरी से है तो 55, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से है तो आपको 50% के साथ इसको क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा? आपकी यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो क्या हो जाएगा? आपकी जो मान्यता है वो कैंसिल हो जाएगी, लैप्स हो जाएगा वो एग्जाम, ठीक है आपका। तो ये 2 साल आपको टाइम देता है यूजीसी। अब बात करते हैं कि सर हमारी एज लिमिट क्या है, कि हम यूजीसी नेट का एग्जाम कब तक दे सकते हैं। तो अगर हम बात करें जेआरएफ की, तो जेआरएफ में जो एज है वो 30 ईयर है, जनरल कैटेगरी की 30 ईयर है। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी में थोड़ा कंसेशन दिया गया है, 5 साल का आपको कंसेशन दिया गया, यानी कि 35 तक आप क्या कर सकते हैं? जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही यूजीसी नेट के लिए आपके लिए कोई भी यूजीसी नेट के लिए आपके लिए कोई भी क्या नहीं है, यूजीसी नेट करने के लिए आपके लिए कोई भी एज लिमिट नहीं निर्धारित की गई है, ऊपर की कोई सीमा इसमें नहीं है। अगर आप पीजी है 55% जनरल कैटेगरी से और रिजर्व कैटेगरी से 50%, तो आप क्या किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? यूजीसी नेट के लिए आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, नेट के लिए आप क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा जीआरएफ और नेट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि अभी हमने एज लिमिट देखी, जीआरएफ में एज लिमिट है लेकिन नेट में कोई एज लिमिट नहीं है, अपर लिमिट। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, अगर आप नेट क्लियर करते हैं, ठीक है, नेट आप क्लियर करते हैं, यूजीसी नेट का एग्जाम देते हैं और नेट आप क्वालिफाई करते हैं, तो आप एक तरह से ये एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं, ठीक है? मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये, ठीक है? दूसरी ओर बात करें हम जीआरएफ की, अगर आप जीआरएफ क्लियर करते हैं तो आपकी जो हाईएस्ट मार्क्स होंगे, जो ऊपर की टॉप रैंक आएगी, अप्रोक्स ये मान लो आप, ये लगभग 1% से भी कम होता है। यानी कि अगर आप कॉमर्स का जितने भी नंबर ऑफ फॉर्म भरते हैं, जैसे अभी लास्ट आपने देखेंगे लगभग 35,000 के आसपास फॉर्म भरे थे, तो उसका 1% से भी लगभग ये कम आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इसमें रैंक होल्डर होते हैं तो ये आपका क्या क्वालिफाई हो जाता है? जीआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। अगर जीआरएफ क्वालिफाई हो गया तो आपको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी। क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप मिलेगी। तो स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी आपको गवर्नमेंट से? तो पहले आपको 2 साल तक 37,000 रुपए प्लस एचआरए। एचआरए सिटी के हिसाब से वेरी करता है, जैसी सिटी होगी, जैसे मेट्रो सिटी में आपका ज्यादा एचआरए होता है, ठीक है? और इसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर में आप एसआरएफ करेंगे तो इसमें आपको कितना हो जाएगा? 42,000 हो जाएगा। एचआरए आपको अलग से मिलेगा, ठीक है, जो डिपेंड करता है सिटी और कैटेगरी के हिसाब से, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है लास्ट हमारा पॉइंट, करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, कि सर हमने नेट क्वालिफाई कर लिया, जीआरएफ हो गया, नेट हो गया, अब हमें क्या क्या कहां जॉब मिलने वाली है। तो सबसे पहला फायदा देखिए, पहला फायदा यह है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो आपने पूरी कर ली है। आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, है ना, प्राइवेट जगह पे कहीं पे भी आप जाके किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पूरे इंडिया में आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप पढ़ा सकते हैं। पहली विशेषता इसकी जॉब अपॉर्चुनिटी। दूसरी आती है पीएचडी। देखो, पीएचडी के लिए आपको फायदा है जीआरएफ करने से, है ना। अगर आपने जीआरएफ कर लिया है तो आपको पीएचडी करेंगे तो आपको क्या मिलने वाली है? स्कॉलरशिप मिलने वाली है। और ये स्कॉलरशिप आपको 5 सालों तक लगातार जीआरएफ में जो आपको स्कॉलरशिप है वो मिलती रहेगी। तो पीएचडी में आपका क्या होगा? फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलेगा। दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर, जो हमारे हैं वो आजकल आपके यूजीसी नेट के जो मार्क्स है, जो रैंक है, उसके आधार पे क्या कर रहे हैं? जॉब निकाल रहे हैं और उनको प्राथमिकता दे रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जॉब के लिए, ठीक है। तो ये कैसा लगा वीडियो? अब आपके सारे डाउट क्लियर होंगे यूजीसी नेट और जीआरएफ को लेकर। तो प्यारे साथियों, अब आपके लिए यूजीसी नेट उत्कर्ष लेके आए एक धमाकेदार ऑफर है आपके सामने। बैच स्टार्ट होने वाले हैं आपके, कब से? 15 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं।
और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको मिलेंगे। ऑनलाइन बैच है आपका, ठीक है। तो बैच क्या है, प्राइस क्या है? पेपर 1 देखिए, पेपर 1 आपका मात्र कितने रुपए में है? मात्र 2500 रुपए में आपको स्टैंडर्ड मिल जाएगा। प्राइम वाला आपको कितने का मिलेगा? 3500 रुपए का मिलेगा। साथ में अगर आप पेपर 2 लेना चाहते हैं, हाँ जी, तो पेपर 2 भी हमारे पास है, जिसमें ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सॉरी इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस ही हमारे पास सब्जेक्ट है। इसमें पेपर 2 में आपको कितने का मिलेगा? पेपर 2 आपका लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, 4500 रुपए का है स्टैंडर्ड प्राइस, और 5000 रुपए का आपका कैसा है? प्राइम आपको मिल जाएगा। अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, आप जेआरएफ निकालना चाहते हैं और दोनों पेपर को बहुत सीरियसली लेना चाहते हैं, तो ये पेपर 1 और पेपर 2 कॉम्बो आपको मिलेगा कितने में? 6500 रुपए में स्टैंडर्ड है, और प्राइम कितने का है? 7500 रुपए का है। अभी जाइए उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें और हमारे साथ ये जर्नी स्टार्ट करें। अगर कोई डाउट है आपको कोर्स को लेकर, तो नीचे टोल फ्री नंबर दे रखा है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं 911, हाँ जी, 669 और 111, 3 टाइम 1 है लास्ट में और 9 है, ये टोल फ्री नंबर है, इस पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई, बेनिफिशियल लगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो लगी, तो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता सुनिश्चित है। जय हिंद, जय भारत।